अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे हमें बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन पे द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन। मतलब जो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है उसका एसएचएम का इक्वेशन हमारे पास गिवन है कि x इज इक्वल टू 0.a साइन 12t प्लस 0.3 मीटर। ठीक, वेयर t इज इन सेकेंड एंड कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियड ऑफ द मोशन। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी फाइंड करने को बोला है, पीरियड ऑफ मोशंस भी बोला है, और ऑल्सो फाइंड द फेस पोजीशंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कब के लिए, t इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड के लिए, सब कैलकुलेट करने के लिए बोला है। हम एक साइड से देखना स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन पे हो रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे। तो जो इक्वेशन गिवन है एसएचएम की वो किसके लिए गिवन है, एक्स एक्सिस के फॉर्मेट में, जो कि 0.8 साइन और ये कितना हुआ मेरे पास 12t प्लस कितना हो गया 0.3 हो गया। इस तरह से कुछ हुआ। अगर मैं इसे कंपेयर किया तो मुझे ये समझ में आया कि ये वैल्यू किसके फॉर्मेट में है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्मेट में। तो देखो ओमेगा, जब भी टी का जो मल्टीपल है वो कैसा है, ओमेगा है। ठीक है, तो अगर ओमेगा है तो ये ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितना मिल गई, 12 रेडियन पर सेकेंड। कंफर्म। एम्पलीट्यूड आपके पास इजीली मिल गया, कितना 0.8 मिल गया। ठीक, उसके बाद अगर और आगे आप देखो कि ओमेगा आपके पास 12 हुआ, एम्पलीट्यूड 0.8 हुआ, उसके बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो टाइम पीरियड के लिए आपको मालूम है कि 2 पाई बाई कितना होता है, ओमेगा होता है, जिसकी वैल्यू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू 12 है, आप इसे देख सकते हो, तो ये पाई बाई कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग लगभग कितना आएगा, 3.14, और डिवाइडेड बाय 6 है तो ये लगभग लगभग 0.5 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर आंसर लिखा होगा तो मैं लिख देता हूँ, बाकी आप डिवाइड करके देख सकते हो, एग्जाम में आप ही का काम है, जो कि 0.524 सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, ये टाइम पीरियड हुआ। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द फेस। तो फेस कहाँ पे है आपके पास, और वो भी किस टाइम के लिए, टी इज इक्वल टू 0.6 के लिए बोला है। फेस की वैल्यू पूछा है, फेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं कर रहा है। तो जो भी ये कंप्लीट ऑफ टर्म है यही उसका उस टाइम पे फेस कहलाता है, या क्या कहलाता है, थीटा, जिसकी वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि आपके पास ओमेगा की वैल्यू 12, टी प्लस फाइव की वैल्यू 0.3 है, जहां पर से कब के लिए बोला है, जब t की वैल्यू कितना हो गया, ये आपके पास 0.6 हो गया। तो आप इसे लिख सकते हो कि ये 12 इंटू 0.6 प्लस ऑफ 0.3 है। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 12 6 7.2 हो जाएगा पूरा। ठीक, प्लस 0.3 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आपके पास जो आंसर में जा रही होगी वो वैल्यू हो जाएगी 7.5 है। कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। यही रेडियन तो ही पूछा है, और कौन सा उसमें पूछा है, तो ये मेरे पास किसके फॉर्मेट में दिखेगा, रेडियन के फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक, फिर उसके बाद पोजीशंस पूछा है, तो पोजीशन कहाँ पे होगा, तो ये चीज आपको बताना है। तो पोजीशंस तो आपके पास आ गया कि मेरे पास कैसा है, फाइंड द फेस है, पोजीशन भी पूछ लिया है, तो x की वैल्यू आप काउंट कर सकते हो कि पोजीशन कहाँ पे होगा। तो x इज इक्वल टू 0.8, और ये कौन सा हुआ, साइन t इज इक्वल टू 0.6 में बोला है, तो ये पूरा ओमेगा t प्लस फाइव की वैल्यू कितना है, 7.5 है, और वो भी रेडियन पे है। इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आंसर इसका देना पड़ेगा। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद आप इसकी आंसर्स को देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ पोजीशंस को। अभी है ये मेरे पास क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो ये सभी के इस फॉर्मेट में है, रेडियन के फॉर्मेट में। एग्जाम में आपको वैल्यू गिवन होगी, वहीं से आप कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कैसा होता है, टाइम होता है। तो इस इक्वेशन को अगर वन टाइम ऑफ डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ 0.8 कांस्टेंट है, तो ऐसा ही रहेगा। अंदर साइड का जैसे मेरे पास ये साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, अपने को मालूम है कि ये कॉस होता है, और ये 12t प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास, 12t प्लस 0.3 होगा, और जो मेरे पास
अंदर के टर्म्स का फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट में है, तो जब 12t प्लस 0.3 का डिफ्रेंसिएशन होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक, तो ये 0.8 हो जाएगा और ये कितना है, 12 है, और ये मेरे पास कॉस 12t प्लस 0.3 है। पूरा उस टाइम पे एंगल कितना है, 7.5 का है, तो ये कॉस कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 9.6 कॉस 7.5 मीटर हो जाएगा। ये सब रेडियन में चल रहा होगा, सॉरी ये मीटर पर सेकंड में होगा, रेडियन में कहाँ पे होगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड में। आपके पास नो डाउट वैल्यूज गिवन होगी, ये आपको पुट करना है, आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, मैं कुछ देर से लिख दूंगा सब चीज़, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी होगी, मैं लिखते चला जाऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पर आपको एग्जाम में गिवन होगा, एक्सेलरेशन पूछा है, तो आपको क्या मालूम है कि डी बाई ऑफ डी टी लिख सकते हो आप, या तो मेरे पास कितना लिखा होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई ऑफ कौन सा हो गया मेरे पास, डी टी स्क्वायर हो गया। जहां पर से इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि वन टाइम और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, और 0.8 इंटू 12 फिर से वो मेरे पास ये 12 हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, साइन 12t प्लस कितना हो गया, 0.3 हो जाएगा। तो जहां पर से इसकी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट भी करूंगा तो मेरे पास 144 और इंटू ऑफ 0.8 आएगा। जब फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरे पास 9.6 डिवाइड इंटू 12 कर दिया, इसी टर्म में बस ओमेगा का मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो जाएगा, कैरी ऑफ मेरे पास 7 रहेगा, तो 108 और 7 हो जाएगा 115, तो 11 और ये कौन सा हुआ 5, और पॉइंट के बाद सिर्फ एक जीरो रहेगा, तो 1105, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास साइन, ये भी 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे और वो भी वैल्यू किस में रहेगी, निगेटिव में रहेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास हर चीज़ का वैल्यू गिवन है तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर है मेरे पास, कैलकुलेटर मैं डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ, एग्जाम में आपको नो डाउट वैल्यू गिवन रहेगी, मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज का यूज कर लेता हूँ। अपने पास पहले वाले में कितना है, 7.5 में है, ये डिग्री में है, सॉरी इसको मैं रेडियन में ले लेता हूँ। वेट, इनटू कितना है, 0.8, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये 0.75 के आसपास आ रही होगी वैल्यू, और ये जो वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट कितना रहेगा, 33 के आसपास रहेगा, मीटर पर सेकंड के आसपास में। ठीक है, इनटू ऑफ कितना था अपने पास, 0.8। ठीक है, और ये आंसर लगभग लगभग वो जब काउंटिंग हुआ होगा तो वो 10.5 के आसपास दिख रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं ये वैल्यू गिवन होंगी तो उसको मैं इतना ज़्यादा सीरियसली ले भी नहीं रहा हूँ, ये मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मैं ऐसा बस वैल्यू ऑफ लिखते हुए चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा और ज़्यादा आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है,